जय श्री महाकाल। दोस्तों, रूप चौदस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों, ताकि आप और आपका परिवार सुखी और समृद्धि से रहे और हमेशा अच्छा खाए पिए रहे, व्यवहारिक में रहे और लोगों की सेवा और कर्तव्य निष्ठा का भाव हमेशा मन में रहे। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि आपके पास वो चीज़ 4 गुना होकर आती है। चाहे वो किसी माध्यम से आए, चाहे आप कहीं फँस रहे हो तो बच जाए, चाहे किसी परेशानी में हो, बीमारी में हो तो बच जाए। तो प्लीज़ इस दिवाली पर उन लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिएगा जो ज़रूरतमंद है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें 1000, 2000, 5000, लाख, 25 लाख खर्च करना है। अरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकते हैं। चाहे आप ₹100 से कर सकते हैं, ₹10 से कर सकते हैं, ₹50 से कर सकते हैं, बट करिए। धन्यवाद। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। हमारे व्यूज़ हमारे अपने हैं और हम शेयर आपको सिखाने के पर्पज़ से कर रहे हैं, ट्रेडिंग के पर्पज़ से नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक है, एक गैस कंपनी का स्टॉक है, जो गैस कंपनी है, मतलब बढ़िया नाम है। उसका डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, बट पहले ये कर लेते हैं। दोस्तों, इस स्टॉक में आपको कुछ अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, लॉन्ग लोअर शेडो आपको पूरे मंथली चार्ट पर दिख रही है और कवरिंग विद द नियर टू क्लोज। ओके, तो मार्केट क्या बोलता है? मार्केट इस स्टॉक के अकॉर्डिंग क्या बोलता है? ये एक मंथली चार्ट है दोस्तों, मंथली, नॉट अ डेली। मैं मंथली चार्ट पर पहले इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के चांसेस कुछ अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए आप, इस लंबी कैंडल के बाद में आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट और नाउ अगेन ये यहाँ पर इसके डिमांड जोन पर आया था और फिर इसने वापस से यहीं से जो डिमांड जोन है इसका, लगभग इस स्टॉक में यहाँ पर डिमांड जोन कंसोलिडेट हुआ था, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग ये पैरामीटर्स पे इसका डिमांड जोन था। थोड़ा नीचे गया क्योंकि वो मंथ के सपोर्ट और वहीं से उठ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है अपवर्ड साइड में स्टॉक को जाने के लिए। ठीक है, ये स्टॉक 700 के आसपास जाएगा नहीं जाएगा, इट्स डिफरेंट क्राइटेरिया, क्योंकि मार्केट में हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था एक दिन निफ्टी के व्यूज की, भैया निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। तो हमने वहाँ पर आपको लिखा था कि बकायदा अगर आप 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो तो मार्केट आपको 1000 पॉइंट की रैली दिखा देगा, जिसमें 17,300 इज द फर्स्ट टारगेट, 17,500 सेकंड टारगेट। और आपने देखा था कि अभी कल शायद हो सकता है हम दिवाली पर मार्केट को अच्छा खासा ऊंचाई पर ओपन देखें, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी जो है बहुत ही तेज बंद हुआ है, करीबन 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है मार्केट में, जो कि निफ्टी के क्लोजिंग प्राइस से, मतलब 17,850 के अराउंड मार्केट कल के दिन में अगर कुछ दिक्कत नहीं आई तो ओपन होते हुए दिख सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 18,000 के नियर ही है। और मैंने कहा था कि अगर हम कुछ नए लेवल्स निकाल देंगे तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जिसमें मैंने आपको दिया था। इवन उसमें सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैंने कल एक वीडियो बनाई थी बैंकिंग सेक्टर पर, आपने शायद नहीं देखी हो तो प्लीज़ चैनल में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो स्टॉक 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 52 वीक मतलब आप समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक 52 वीक पर ट्रेड कर रहा है, और वो भी इतने सारे अप्स एंड डाउन में। तो मतलब आप समझ लीजिए कि लीडिंग सेक्टर कौन हो सकता है? लीडिंग सेक्टर अगेन मार्केट को ले जाने वाला बैंक ही हो सकता है। ठीक है, तो अगर बैंक ऊपर ले जाता है किसी मार्केट को, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में मूवमेंट आएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक भी चमकेंगे, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, और भी बहुत सारे, चोलामंडलम। ये जो फाइनेंशियल सपोर्टिंग जो सेक्टर्स हैं ये भी भागेंगे दोस्तों। ठीक है, जो लोन देते हैं एनबीएफसी कंपनी, ये सब भागेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब बैंक में बुलिशनेस आएगी तो सब ऑब्वियस है कि सब चीज़ें साथ में भागेंगी। ठीक है, अब हम इसके डेली चार्ट पर वीकली चार्ट पर जाते हैं। वीकली चार्ट पर आप देखिए कि ये स्टॉक, आप देखिए बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का पैटर्न है, जिसमें उसने 2 वीक की कैंडल्स को 1 वीक में ही खत्म कर दिया। मीन्स मार्केट में मूवमेंट है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंजम्पशन दिख रहा है हमें कि भैया ये यहाँ पर प्राइस को ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, ये क्रॉस कर देता है दोस्तों तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसके डेली चार्ट पर आते हैं और हम कम से कम 5 से 10% की ही बात कर रहे हैं,
कि भैया इतना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए इसका डेली चार्ट, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम स्टॉक देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक का ओपन टू लो इक्वल था, मतलब मार्केट में कितना भी हुआ इस स्टॉक ने उसको डाइजेस्ट किया और ऊपर की साइड ही क्लोज हुआ और नियर टू हाई। दोस्तों समझ लीजिए कि मतलब ये आपके लिए ये जो रेंज है 480 टू 500 इट्स अ बाइंग रेंज, क्योंकि उसके वॉल्यूम्स देखिए आप, कंटिन्यूस वॉल्यूम्स हाइज है। इवन एवरेज वॉल्यूम जो आप ये देख सकते हैं कुछ दिनों के, उससे भी वॉल्यूम डेली बेसिस पर हाई ही है, ठीक है। तो आप किसी भी पैरामीटर्स पर चाहे आप वॉल्यूम को कंसिडरेशन दे सकते हैं, चाहे चाहे तो आप कैंडल फॉर्मेशन को कंसिडरेशन दे सकते हैं, चाहे आप कोई मूविंग एवरेज को लगाते हैं उसको कंसिडरेशन देते हैं। बट प्रॉब्लम यही होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर देते हैं। देखिए 100 इंडिकेटर लगाएंगे, 5 इंडिकेटर लगाएंगे तो कोई ना कोई तो आपको कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कोई ना कोई तो आपको परेशान करेगा। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें एक ही दिशा में चलेगी, और एक दिशा में चलेगी तो ऑब्वियस है कि माल ऊपर जा चुका होगा, आप खरीदोगे का। तो कम से कम एक इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर ही लगाएं दोस्तों। अगर आप 2 इंडिकेटर, 1 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर प्राइस एक्शन वॉल्यूम्स को फॉलो करते हैं तो प्राइस का पैसा बन जाएगा, ठीक है। आने वाली वीडियोस में वो सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ कि हमने देखा कि प्राइस 501.8 के आसपास क्लोज हुआ, और अगर मार्केट में इसी तरीके का मूवमेंट रहा है स्टॉक में, देखिए मार्केट का क्या सेंटिमेंट होगा कल के दिन में किसी को नहीं पता, बट अभी तो ये पता है कि मार्केट अच्छा खासा ओपन खुल सकता है। तो हम ये बात करते हैं कि अगर ये इसी तरीके से चला दोस्तों मंथली चार्ट पर, तो आप देखिए कि इसके सपोर्ट जोन है, मतलब 400 का आप स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए क्लोजिंग बेसिस पर, ठीक है। मंथ के क्लोजिंग बेसिस पर भी पकड़ना पड़ सकता है, ठीक है, कि मंथ उसके नीचे क्लोज होता है कि नहीं होता। अगर ऊपर आप देखते हैं तो आपको 560, 600 प्लस 670 और 700 प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर हमारी रिस्क कैपेसिटी है 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने की, तो हमें नियर टर्म में टारगेट 560, 600 और 670 प्लस के दिखते हैं। अगर हम 560 पर भी बुक करते हैं तो ऑलमोस्ट 480 या 490 टू 560 इज ऑलमोस्ट 80 पॉइंट, और आप इसको कंसिडर करते हैं तो ये ऑलमोस्ट इस वैल्यू का ऑलमोस्ट 18% के आसपास आता है, क्योंकि हम देखते हैं 90% तो 96 रुपीज़ होता है, ठीक है। कुछ आप और देख सकते हैं 90, 85 जो भी हो वॉल्यूम में, परसेंटेज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यू पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टॉक आपको परफॉर्मेंस होते हुए दिख सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंपनी है दोस्तों, ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। इस कंपनी का नाम है गुजरात गैस, गुजरात गैस लिमिटेड, जो कि अपने प्राइस, जो इसका अर्निंग पर शेयर है 17 रुपये 41 पैसा, 17 रुपीज 41 पैसा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और बुक वैल्यू है इसकी 87 रुपीज 32 पैसा, जो कि अपने बुक वैल्यू के ऑलमोस्ट 6%, 6 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 6 गुना ही ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है। अगर 25-30 गुना करता तो बहुत बड़ी बात होती कि हम इसे मान सकते हैं कि यार ये ओवरबॉट हो चुका है, ओवर वैल्यूएड हो चुका है, अंडर वैल्यूड है। बट 6 टाइम इज नॉट अ बिग अमाउंट, ओके। तो इसकी और इसका जो डिविडेंड है 0.0 पैसा अकॉर्डिंग इस ऑलमोस्ट इसका है। इसके रिजल्ट की बात करें तो जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए कि इसमें ऑलमोस्ट अच्छे खासे गेन दिए हैं पिछले कुछ सालों में। ये तो मार्केट अभी के दिनों में कुछ ऐसा हो रहा है। चलिए हम इसका कुछ ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर कर देखते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है दोस्तों। तो ठीक है, हम इसके ओपन इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करके देखें तो अभी तो ये स्टॉक में आपको कॉल साइड में 500 के लेवल पर बहुत सारे शॉर्ट्स बने हुए दिख रहे हैं, और पुट साइड पर भी 490 और 500 में, मतलब 400 और 590 के अराउंड में आपको वैल्यूएशन ज़्यादा दिखता है। और ये सारे जो ओपन इंटरेस्ट है ये क्यूमुलेटिव ही हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट रुके, दूसरा सा देख लेते हैं हम इसका ऑप्शंस के अलावा, ठीक है। तो ये मार्केट का मोमेंटम दे सकता है। सेकंड स्टॉक क्या है वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। अगर आप समय दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। चलिए दूसरा स्टॉक हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। द स्टॉक नेम इज